Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about second part of anti-cancer drugs. So let's start our topic. देखें, एंटी कैंसर ड्रग्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो अल्कलेटिंग एजेंट करेंगे हम। देखें, अल्कलेटिंग एजेंट में सबसे पहले देखें ये जो होते हैं ना ये सेल नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में। देखें, यहाँ पे मैंने आपको करवाया था कि जो जो सेल साइकिल होती है ना, सेल साइकिल डिपेंडेंट कौन सी हैं और सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं। तो ये हमारे पास देखें जो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स हो गया, ब्लेमाइसिन, ये सारी सेल साइकिल डिपेंडेंट ड्रग्स हैं। ओके, जो अभी हमने पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ने लगे हैं, वो जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स हैं हमारे पास। और उनमें हमारे पास कौन सी जगह में पढ़ने लगे हैं, अल्कलेटिंग एजेंट। ठीक है, अल्कलेटिंग एजेंट। तो देखें, अल्कलेटिंग एजेंट होते हैं जो सेल साइकिल होता है जिसमें हमारे पास एम फेज, G1, S और G2 फेज होती है, यहाँ पे वो एक्ट नहीं करती। तो देखें ये कहाँ पे एक्ट करती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए की क्रॉस लिंकिंग करवाती हैं। जैसे कि हमारे पास बुसल्फेन होती है, ये मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं डीएनए क्रॉस लिंक करवा रही होती हैं। तो क्रॉस लिंकिंग से क्या मुराद है कि ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर जो होती है ना कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में जो होता है कोवलेंट बॉन्ड बना देती हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ तो सेम स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए पे, देखें डीएनए के दो स्टैंड होते हैं ना, दो स्टैंड होते हैं, यहाँ तो सेम स्टैंड ऑफ डीएनए पे, यहाँ अपोजिट स्टैंड ऑफ द डीएनए पे जो होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग करवा के ये जो होती है क्रॉस लिंकिंग करवाती है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से, जिससे क्या होता है वो जो पार्ट होते हैं जो क्रॉस लिंक हुए होते हैं वो जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह जो होता है डीएनए का जो पार्ट होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं और डीएनए जो होता है वो जो डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस लिंकिंग का मैकेनिज्म। क्रॉस लिंकिंग किस तरह होती है, तो अब बुसल्फेन क्या करवाती है, क्रॉस लिंकिंग करवाती है डीएनए की। अब इसको यूज़ किस में करते हैं, तो अगर कोई पेशेंट है उसको हमने बोन मैरो जो है ट्रांसप्लांट करना है, किसी पेशेंट को बोन मैरो जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, उसको जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। तो अब देखें उसका हम क्या करेंगे, उसका जो ये कैंसर पेशेंट है और इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, तो इसका जो पहले इसका जो अपना बोन मैरो है उसको एब्लेट करेंगे। तो एब्लेट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो एब्लेट करने के लिए हम देते हैं बुसल्फेन, बुसल्फेन देते हैं फॉर एब्लेशन। ठीक है, फॉर एब्लेशन। ठीक है, एब्लेशन के लिए ये ड्रग देंगे और ये जो ड्रग है एब्लेट कर देगी, देन उसके बाद हम जो है बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये बुसल्फेन फैन का जो होता है ये यूज़ होता है। अब जो बुसल्फेन होती है इसका जो साइड इफेक्ट आपने एक ही याद रखना है, वो क्या है, पल्मरी फाइब्रोसिस। पल्मरी फाइब्रोसिस, तो पल्मरी फाइब्रोसिस कौन कौन सी ड्रग्स करवाती हैं, ये हमारे पास एक बुसल्फेन होगी। ठीक है, बुसल्फेन, उसके बाद ब्लियोमाइसिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मीथोट्राइक्सेट। ठीक है, मीथोट्राइक्सेट। तो ये आपने ड्रग्स याद रखनी है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये वाली पल्मरी फाइब्रोसिस करवाती हैं। बाकी जो कॉमन इनके जो होते हैं साइड इफेक्ट, माइलोसप्रेशन, एलोपेशिया, तो ये ऑलमोस्ट सारी एंटी कैंसर ड्रग्स करवा रही होती हैं। अब नेक्स्ट ड्रग देखें, नेक्स्ट ड्रग में हमारे पास नाइट्रोजन जो मस्टर्ड्स हैं जिसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है जो इंपॉर्टेंट ड्रग है साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ये क्या करती है, ये भी क्रॉस लिंकिंग करवाती है डीएनए को, और जिससे क्या होता है डीएनए जो होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका जो यूज़ है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो होता है हमारे लिए ल्यूकीमिया में यूज़ करते हैं, सोलर ट्यूमर में, ल्यूकीमिया में, एसएलई में। ठीक है, रूमाटाइड जो होती है हमारे पास रोमैटिक डिजीज जैसे कि एसएलई हो गया, जो होता है ग्रेनुलोमेटस डिजीज वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपने इसके यूजेस आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो वो है इसका साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट क्या है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस और ब्लैडर कैंसर, इसका ये साइड इफेक्ट है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस और ब्लैडर कैंसर। ये किस तरह करवाती है, तो ये जो ड्रग होती है ये जब बॉडी में जाती है तो ये ड्रग कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एक्रोलीन के अंदर। ठीक है, एक्रोलीन के अंदर। अब ये जो एक्रोलीन होती है ये जाती है ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, ये जो होती है ब्लैडर के ऊपर हेमोरेजिक, ये है ब्लैडर। ठीक है, ये ब्लैडर होता है, ब्लैडर के ऊपर क्या करवाती है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को आती है। ठीक है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को आती है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, सेकंड इसका जो है वो है ब्लैडर कैंसर। तो ये आपने इसके अंदर जो याद रखने वाले पॉइंट है वो क्या है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ब्लैडर कैंसर। और एक इसका और साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच करवाती है। ये एडीएच की जो है प्रोडक्शन करवा देती है, एडीएच की प्रोडक्शन करवाती है, जिससे क्या होगा, जब एडीएच प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो बॉडी में जो होगा वाटर को वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, ठीक है, ओके, वो वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगे। जब वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगे तो जो सीरम ओस्मोलरिटी होगी, सीरम ओस्मोलरिटी होगी वो जो होगी वो कम हो जाएगी, सीरम ओस्मोलरिटी कम हो जाएगी। ओके, तो ये इसका जो होता है हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपने याद करना है।
अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं तो वो आपने जो है नेक्स्ट करनी है वो है प्लाटिनियम कंपाउंड, जो ठीक है प्लाटिनियम कंपाउंड। तो ये जो ड्रग्स हैं ये भी इंडिपेंडेंट है, सेल साइकिल इंडिपेंडेंट है। इसमें कौन सी ड्रग्स हैं, सिस प्लाटिन है, ठीक है, कार्बा प्लाटिन है और ऑक्जेली प्लाटिन है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये भी क्रॉस लिंकिंग करवाती हैं डीएनए को, बट ये प्लाटिनम बेस्ड ड्रग्स हैं, क्रॉस लिंक करवाती हैं डीएनए को। उसके अलावा इसको यूज़ किस में करते हैं, तो ये जो होती हैं सोलर ट्यूमर में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी सोलर ट्यूमर हो गए, टेस्टिकुलर, ब्लैडर, ओवेरियन या जीआई लंग कैंसर के जो वगैरह कैंसर होंगे, तो इनमें हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको लिम्फोमा में भी यूज़ करते हैं। अब इनका जो साइड इफेक्ट है, तो आपने इनका जो साइड इफेक्ट है वो याद रखना है। ये जो होती हैं पर्सन के, ठीक है, तो ये जो होती हैं, एक मिनट, इनका जो साइड इफेक्ट है वो आपने याद रखना है। इनका जो साइड इफेक्ट है ये करवाती हैं ऑटोटॉक्सिक होती हैं। एक तो ये पॉइंट इनका ये साइड इफेक्ट क्या है, ऑटोटॉक्सिक होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट किडनी है, ठीक है, ओके। तो ये ऑटोटॉक्सिक होती हैं। उसके बाद ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, ऑटोटॉक्सिक होती हैं। देन उसके बाद ये जो होती हैं हमारे पास पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं। और क्या करवाती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये पॉइंट देख लें, ऑटोटॉक्सिक होती हैं, ऑटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, ठीक है, और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं। तो ये था इसका जो प्लाटिनम जो कंपाउंड है, सिस प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन और ऑक्जेली प्लाटिन, इनके जो है साइड इफेक्ट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर होती हैं। कौन सी ड्रग्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। अब ये जो ड्रग्स होती हैं जो सेल साइकिल में एम फेज होता है वहां पे एक्ट करती हैं, एम फेज स्पेसिफिक होती हैं। और ये एम फेज में जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस को जो होती है वो स्टॉप करती हैं, ठीक है। अब किस तरह वर्क करती हैं, देखें, इसमें जो पेक्लीटेक्सेल ड्रग है, पेक्लीटेक्सेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब ये जो ड्रग होती है, जैसे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये जब माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बनते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जब स्पिंडल बनते हैं फिर उसके बाद इनकी असेंबली पहले होती है, देन उसके बाद इनकी डी असेंबली होनी है, ठीक है। इन्होंने असेंबल होते हैं, फिर उसके बाद डी असेंबल होते हैं। तो ये जो होती है ना हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल होती है, इनकी ब्रेक डाउन या डी असेंबल होते हैं, ये जो होती है हमारे पास, ये नहीं होने देती कौन सी ड्रग, वो होती है पेक्लीटेक्सल। पेक्लीटेक्सल जो होती है वो क्या करती है, पेक्लीटेक्सल, पेक्सीटेक्सल जो होती है वो ब्रेक डाउन जो होती है ना हमारे पास, प्रिवेंट करती है, क्या करती है, प्रिवेंट प्रिवेंट करती है माइटोटिक स्पिंडल ब्रेकडाउन, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल ब्रेकडाउन। अब जब इनकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगी तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये इन्होंने आगे दो सेल के अंदर डिवाइड होना था। तो अब सेल की डिवीजन नहीं होगी, सेल की प्रोडक्शन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो पेक्लीटेक्सल होती है, आपने जस्ट इसके अंदर जो वर्ड याद रखना है वो क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करती हैं माइटोटिक स्पिंडल जो होती है उनकी असेंबली को, ठीक है, उनकी जो होती है ब्रेकडाउन को, ओके। अब इनका यूज क्या है, तो इनको यूज करते हैं ओवेरियन और हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली इसको यूज किया जाता है इन ड्रग को। अब इनका जो साइड इफेक्ट है तो वो आपने याद रखना है, ये न्यूरोपैथी करवाती है, न्यूरोपैथी, और ये माइलोसप्रेशन, तो हर एक का ही साइड इफेक्ट है, ठीक है। न्यूरोपैथी करवा रही हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो है पेक्लीटेक्सल। देन उसके बाद विंका एंड क्लोराइड जो ड्रग होती हैं, जिसमें विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन होती है, विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन। ये जो ड्रग होती है माइटोटिक स्पिंडल, तो मैंने आपको बताया था पहले माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं ये पहले जो होते हैं माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, ठीक है। पहले क्या बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। तो पहले ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स है ना हमारे पास, इनकी प्रिवेंशन जो होती है, ये स्ट्रक्चर जो है आप इसको देख लेना एक बार नेक्स्ट नेट से, ठीक है। माइटोटिक जो स्पिंडल्स होते हैं ना, इसकी प्रिवेंट जो होती है, जो फॉर्मेशन होती है, इसको प्रिवेंट करती है। वो कौन सी ड्रग्स हैं, वो विन क्रिस्टन और विन ब्लास्टिन होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेंगे, वो क्रोमोसोम जो होंगे उनकी जो होगी वो पहले उनकी जो होगी वो जो होंगे असेंबली नहीं होगी, देन उसके बाद उनकी डी असेंबली नहीं होगी, और इस तरह से वो जो होंगे वो फिर बस सेल में डिवाइड नहीं होंगे, सेल की डिवीजन नहीं होगी, ओके। तो ये था। अब ये यूज करते हैं सोलर ट्यूमर है जितने भी हमारे पास, सोलर ट्यूमर, उसके अलावा ल्यूकीमिया लिम्फोमा में, ठीक है, नॉन होजकिन लिम्फोमा में यूज करते हैं। अब इनका जो साइड इफेक्ट है तो वो आपने याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन और न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ये भी न्यूरोपैथी करवा रहे हैं, ये भी न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है। तो ये इनके जो होते हैं साइड इफेक्ट, ऑलमोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इनके। इसका जो है आपने एक्स्ट्रा याद रखना है वो है कॉन्स्टिपेशन, इसका जो आपने याद रखना है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
नेक्स्ट जो ड्रग है टोपो आइसोमरेज है। तो टोपो आइसोमरेज जो ड्रग्स होती हैं, देखें ये हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स, ये हैं डीएनए के स्ट्रैंड, डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, देन उसके बाद आ गया डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। अब ये जो ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग क्या करती हैं, ये जो होती है ना ड्रग, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, आइसोमरेज। इन एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये रिलैक्स करते हैं जो हमारे पास ये क्वाइलिंग हुई होती है ना, क्वाइलिंग इनकी, जो डीएनए की, डीएनए क्या होती है, क्वाइलिंग होती है, डीएनए की क्वाइलिंग हुई होती है, और इसको रिलैक्स करते हैं हमारे पास जो होती है, रिलैक्स करते हैं, कौन रिलैक्स करता है, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम होते हैं रिलैक्स करते हैं। अब जो ड्रग्स हमारे पास हैं, तो टोपो आइसोमरेज 1 और 2 एंजाइम होते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो होती हैं, अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो हेलिकेज एंजाइम होते हैं, हेलिकेज, और ये हेलिकेज होते हैं, इन स्ट्रैंड को इधर सेपरेट कर देते हैं इस तरह। इस तरह क्या होता है, ये स्टैंड से, फिर उसके बाद यहाँ से न्यू स्टैंड बनता है, इस स्टैंड से, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो इस तरह इनकी होती है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से डीएनए बनना, तो ये होती है रेप्लिकेशन, ओके। और यहाँ पर ठीक है रेप्लिकेशन, तो इस तरह ये तो नॉर्मल है। अब देखें जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये वाली हमारे पास जो टोपो, ये सारी ड्रग्स होती हैं, इरिनोटिकैन, टोपोटिकैन, इटोपोसाइड और टीनोपोसाइड, ये ड्रग्स होती हैं। यहाँ पे ये जो एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज, इसको इनहिबिट करती हैं, इसको क्या कर देती हैं, इनहिबिट। जब इनहिबिट करेंगी तो डीएनए जो होगा, डीएनए की जो होगी वो रिलैक्सिंग नहीं होगी, डीएनए रिलैक्स नहीं होगा, उसकी कॉइलिंग जो होगी वो रिलैक्स नहीं होगी, तो इस तरह होगा डीएनए की रेप्लिकेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये ड्रग देखें हमारे पास जो इरिनोटिकैन, इरिनोटिकैन है और टोपोटिकैन है, ये इनहिबिट करती है टोपो आइसोमरेज 1 को, और इटोपोसाइड और टीनोपोसाइड ये इनहिबिट करती है टोपो आइसोमरेज 2 को, ठीक है। अब इनके जो आपने यूजेस हैं, तो वो आपने याद रखने हैं। जो हमारे पास टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर है, ये कोलोन कैंसर में यूज करते हैं, ओवेरियन में और स्मॉल सेल लंग कैंसर में। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इनके यूजेस जो हैं वो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है, वो आपने जब डिजीजेस पढ़नी है उनमें आपके हो जाने हैं, बट इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो आपने याद करने हैं, लाजमी याद करने हैं। तो वो देख लें, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो वो डायरिया है, जो डायरिया है। बाकी सीवियर माइलोसप्रेशन, तो माइलोसप्रेशन जो कोई भी जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो माइलोसप्रेशन करवाती है, ठीक है। उसके बाद इटोपोसाइड, टीनोपोसाइड होती हैं, ये टेस्टिकुलर और स्मॉल सेल लंग कैंसर में, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा में यूज करते हैं, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो एलोपेशिया, ठीक है, एलोपेशिया, ओके। तो ये था टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर। और ये जो ड्रग्स होती हैं ये सेल साइकिल में कहाँ पे जाके एक्ट कर रही है, यहाँ पे डीएनए कहाँ पे डीएनए बनता है, तो डीएनए एस फेज में बनता है, एस फेज में बनता है, और ये जो ड्रग होती हैं एस फेज और G2 फेज पे जाके जो होती हैं वर्क कर रही होती है, काम कर रही होती है सेल साइकिल के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद टिमोक्सिफिन है, ये जो ड्रग है, वैसे तो ड्रग हमारे पास एंडोक्राइन की है, ठीक है, जो है, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उधर भी पढ़ेंगे हम इसको। तो अभी मैं आपको इसका जनरल सा बता देता हूँ। ये जो ड्रग होती है हमारे पास, इसे कहते हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये जो ड्रग होती है। अब ये जो ड्रग क्या करती है, ये जो ड्रग होती है, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के ऊपर इसके होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर इसके होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर ये काम करती है एज ए एंटागोनिस्ट, एज ए एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। और ये जो ड्रग होती है बूंद के ऊपर काम करती है, बूंद के ऊपर काम करती है एगोनिस्ट के तौर पे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ड्रग होती है, जो हमारे पास इधर देखें, और ये जो ड्रग होती है, इसके अलावा एंडोमेट्रियम के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर भी एगोनिस्ट के तौर पे, पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम करती है, एगोनिस्ट के तौर पे, ठीक है, एगोनिस्ट, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये जो ड्रग है हम किस लिए यूज करते हैं, ये ड्रग हम यूज करते हैं एस्ट्रोजन, जो हमारे पास रिसेप्टर पॉजिटिव जो ड्रग, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव जो हमारे पास कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उनमें यूज करते हैं टिमोक्सिफिन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं टिमोक्सिफिन को, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव जो हमारे पास कैंसर होते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं इसको। उसके बाद अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो ये एगोनिस्ट है, किसके ऊपर, एगोनिस्ट है एंडोमेट्रियम के ऊपर। तो एंडोमेट्रियम के एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो ये इसकी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाएगी, थिकनिंग करवाएगी, तो ये जो है एंडोमेट्रियम का कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर करवा सकती है वाली ड्रग। उसके अलावा ये जो ड्रग होती है इफेक्टिव होती है किसके अंदर, क्योंकि जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो ड्रॉप करता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होगा तो फिर क्या होगा, बून जो कि उसकी, बून की ऑस्टियोप्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बून की जो कि वो मिनरल डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये ऑस्टियोप्रोसेस से प्रिवेंट करता है, ठीक है, मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करवाता है बून की। तो ये जो ड्रग है, तो इसलिए ये ड्रग अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रही है, एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है, एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है वाली ड्रग। तो जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगी तो ये बून जो कि हमारे पास ऑस्टियोप्रोसेस में ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये डिटेल में हम एंडोक्राइन में भी करेंगे। उसके अलावा ये जो ड्रग है हम इसको डिटेल में जो है वो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी करेंगे। अब देखें ये जो ड्रग है इसका यूज क्या है, ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, हॉट फ्लैशेस करवाते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट भी होता है इससे, जो हमारे पास मोस्टली फीमेल होती है ना 35 ईयर से ज्यादा हो उनको यूज कर रहे हैं। और साथ में वो स्मोकिंग है, स्मोकिंग उनके साथ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, स्मोकर फीमेल है, तो उनके अंदर होता है डीवीटी का रिस्क होता है वो ज्यादा होता है अगर वो टमोक्सिफिन को यूज करें। और ये जो हॉट फ्लैशेस करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो होती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर में ये एंडोमेट्रियल कैंसर का जो साइड इफेक्ट है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो ड्रग्स है, नेक्स्ट कुछ ही हम 3-4 ड्रग्स करेंगे क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा है और ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो सारी हो चुकी हैं, तो इसमें मैं आपको एक एक दो दो पॉइंट बताऊंगा, तो वो आपने नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें हमने जो ड्रग याद करनी है तो देख लें, देखनी है उसमें जो है एक ये ड्रग है बीवासीजुमैब, ठीक है, बीवासीजुमैब। ओके, अब ये जो बीवासीजुमैब ड्रग है, ये ड्रग हम किस में यूज करते हैं, बीवासीजुमैब है ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना उसका इनहिबिटर है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर है। और ये वेस्कुलर जो होती है ना हमारे पास अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर के अंदर जो वेसल जो न्यू बन रही है, न्यू वेसल्स बन रही हैं, तो उसमें जो होता है वेसल की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, ठीक है। और ये ड्रग किस में यूज करते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर में, नॉन सेल कार्सिनोमा में, और उसके बाद एंजियो प्लोरीफेटिव रेटिनोपैथी में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा देखें इसमें जो होती है क्या करवाती है, हेमोरेज करवा सकती है, वेसल की ग्रोथ कम करवाएगी, वेसल थिन हो जाएगी, हेमोरेज करवाएगी, ब्लड क्लॉट करवा सकती है, और बाउंड बाउंड हीलिंग को इंपेयर करती है, इसका ये साइड इफेक्ट है। इसमें जस्ट आपने याद रखना है कि ये जो ड्रग होती है हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर है। ओके, अब उसके बाद देखें रिटुक्सीमैब है CD20 एंड जो CD20 रिसेप्टर जो CD20 है एंटी जो हमारे पास एंटीबॉडी है अगेंस्ट CD20, ये एंटीबॉडी है बेसिकली, तो CD20 रिसेप्टर के अगेंस्ट है, उसको ब्लॉक कर देती है। जब उसको ब्लॉक करेगी तो ये CD20 पॉजिटिव जो हमारे पास ट्यूमर होते हैं उसमें यूज करते हैं। वो कौन से ट्यूमर होते हैं, जो भी ट्यूमर हमारे पास जिनमें 20 सेल्स होते हैं ना, 20 सेल का ट्यूमर जिनमें 20 सेल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनमें हम यूज कर सकते हैं। तो देख लें वो कौन से है हमारे पास, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसके अलावा रूमाटाइड आर्थराइटिस में भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखें जिसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो रही होती है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है जो डिजीज में, वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, और ऑटोइम्यून हिमोलिटिक अनीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ये सारी आपने, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये सारे आपने इसके यूजेस याद करने हैं, ठीक है। अब इसका जो साइड साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो इसका साइड इफेक्ट आपने जो है वो जो है कोई भी याद नहीं करना, ओके। इसका माइल्ड सप्रेशन करवा सकती है। उसके बाद देखें जो ट्रस्टेजुमैब है, ये HER2 रिसेप्टर होता है ब्रेस्ट के ऊपर, HER2 रिसेप्टर होता है ब्रेस्ट के ऊपर, क्या होता है HER2 रिसेप्टर होता है ब्रेस्ट के ऊपर। अगर जिनका ब्रेस्ट टू और जो होता है ना ब्रेस्ट टू के ऊपर HER2 रिसेप्टर होता है, तो हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं HER2 जो होता है ना, HER2 जो होता है हमारे पास HER2 न्यू रिसेप्टर होता है। अगर किसी का HER2 पॉजिटिव है तो उनमें हम जो यूज करेंगे, अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर किसी का रिसेप्टर ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, हम कौन से, जब भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हम उसका जो है हार्मोन के लिए टेस्टिंग करवाते हैं कि हार्मोन पॉजिटिव जो होते हैं वो रिसेप्टर इसके ऊपर कौन से है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर करवाते हैं, HER2 रिसेप्टर करवाते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर करवाते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर किसी को HER2 पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, तो उसमें जो ये ड्रग है वो हम यूज करेंगे उस ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। इसका जो साइड इफेक्ट है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो ये इसके अंदर पॉइंट जो थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट आपने इधर से एक ड्रग याद करनी है, और ये ड्रग है हमारे पास रेस्ब्यूरिकेज। रेस्ब्यूरिकेज जो ड्रग है ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में यूज करते हैं। ये क्या करवाती है, जब ट्यूमर लाइसिस में रेड जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, उनसे क्या होता है डीएनए के जो हमारे पास जो डीएनए का मटेरियल होता है यूरिक एसिड होता है वो बनता है, ठीक है। यूरिक एसिड से आगे ये जो ड्रग होती है यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, ये किडनी को डैमेज करवा सकती है, तो इसलिए हम ये ड्रग देते हैं, यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है एलेंटोइन के अंदर, एलन कॉइन के अंदर, ठीक है। और ये जो होती है किडनी को डैमेज नहीं करवाती, तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ड्रग यूज करते हैं, ये यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो यही आपने इसका याद रखना है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ये देखिए आपने ये अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो आपने ये लाजमी याद कर लेना है। इसमें देखें इसमें साइड इफेक्ट बताए हैं, तो जो सिस्प्लाटिन है, सिस्प्लाटिन कार्बोप्लाटिन होती है, कार्बोप्लाटिन सिस्प्लाटिन ये ऑटोटॉक्सिक है। देखें जो सिस उसने सी से बनाया, सिस्प्लाटिन हो गया, कार्बोप्लाटिन हो गया, ये दोनों ड्रग, तो ये ऑटोटॉक्सिक है ये वाली ड्रग्स। उसके बाद अब देखें विन क्रिस्टिन है, विन क्रिस्टिन जो ड्रग है मैंने आपको बताया था ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में जो विन क्रिस्टिन है। उसके अलावा देखें बड़ा सिंपल से आपने पिक्चर बनानी है और आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा देखें जो ब्लियोमाइसिन है, तो यहाँ पे हार्ट होता है ब्लियोमाइसिन, और ब्रुसल फैन होती है, सॉरी लंग होते हैं ब्लियोमाइसिन और ब्रुसल फैन होती हैं ये। और इसके अलावा मिथोट्राइजेट भी आपने याद रखनी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती हैं, ओके। देन उसके बाद देखें
उसके बाद हमारे पास जो डोक्सोरोबासिन है, डोनोरोबासिन है, ये कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, कार्डियो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती हैं। इसके अलावा जो ट्रस्टुजुमैब है ये भी कार्डियोटॉक्सिक होती है। ट्रस्टुजुमैब ये देखें यहाँ पे हार्ट होता है तो डी और टी से उसने बनाया, डी और टी, डोनोरोबासिन, डोक्सोरोबासिन और ट्रस्टुजुमैब, तो ये कार्डियोटॉक्सिक होती हैं। सिस्प्लाटिन वही ड्रग, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, ये हमारे पास ये ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक। और जो और इसके अलावा एक और आप इनका याद रखना, ये हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करवाती हैं, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक भी होती है, ये भी आपने याद रखना है। साइक्लोफॉस्फेमाइड होती है ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है, ये उसने सी से बनाया, साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है, ठीक है। तो ये उसने कुछ लिखा हुआ है, कुछ जो ड्रग, ये ड्रग्स होती हैं, ये जो ड्रग्स, सारी ड्रग्स ऑलमोस्ट माइलोसप्रेशन करवाती हैं, ठीक है, माइलोसप्रेशन। उसके अलावा एलोपेशिया करवाती हैं, जीआई टॉक्सिसिटी करवाती हैं। तो ये आप इनके कॉमन फीचर होते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिमाटोलॉजी का सिस्टम आज हैंड हो चुका है। ओके, अगर आपको कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप जो है डायरेक्ट जो इंस्टाग्राम जो पेज है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ जो यूट्यूब जो है उसके ऊपर आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, जो आपको कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है जो हीमाटोलॉजी की है, और नेक्स्ट सिस्टम है वो भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। उसके अलावा इस तरह ही कंटिन्यू रहेगा आपका, जो इसमें ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। आपको कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट होती है वो जो होती है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट तो डाल दिया करें, तो आपको जो है वो पॉइंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आप लाजमी जब आप वीडियो देखते हैं तो आप लाजमी कमेंट किया करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें।